जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी बीटेट, सीटेट, एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, सीटेट एक्ट केस लेटेस्ट अपडेट। आज के लेटेस्ट अपडेट पर बात करने वाले हैं। सीटेट एक्ट केस जिसकी सुनवाई आज होनी थी, पर एक बार फिर से टल चुका है। आज सुनवाई नहीं हो सकी है, लेकिन जो भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को सुनवाई इस सप्ताह ही देखने को मिल सकती है और जल्द ही जजमेंट भी आ सकते हैं। तब तक आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, आखिर ये सीटेट एक्ट केस है क्या। तो बीटेट अभ्यर्थियों द्वारा मामले लंबित किए गए हैं सीटेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए, और यह मामला बहुत बड़ा उलटफेर, उथल पुथल, खलबली मचाने वाला मामला कहा जा सकता है। पर अब ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। जो छठे चरण के अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उन पर कारण ये है कि आखिर विज्ञापन जो सरकार द्वारा जारी किया गया था बिहार शिक्षक बहाली के लिए, उसमें क्या दिया गया था। अभ्यर्थी विज्ञापन पढ़कर ही आवेदन करते हैं, तो विज्ञापन में दिया गया था सीटेट और बीटेट दोनों को आवेदन करने का मौका दिया गया है, और दोनों को बराबर कर दिया गया है मौका देकर। ऐसा ही आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए अब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और छठे चरण के अभ्यर्थी जो सीटेट हैं तो उन लोग को खुशखबरी देखने को मिल रही है। आप लोग यही समझें जजमेंट के बाद। तो वही बातें जो सातवें चरण का इंतजार कर रहे हैं सीटेट अभ्यर्थी हैं, तो उन लोग को भी खुशखबरी ही देखने को मिलेंगी, यही आशा कर सकते हैं। अब बीटेट अभ्यर्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे बीटेट अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड हैं वो नाराज़ होंगे भी, तो जी बिल्कुल होना स्वाभाविक भी है। कारण आप लोग जानते हैं बीटेट परीक्षा हमेशा आयोजित नहीं होता है, जबकि सीटेट जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होता है। ये हमेशा आयोजित होता है, साल में आप लोग जानते ही हैं कितने बार आयोजित हो जाते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये परीक्षा हमेशा आयोजित होता है सीटेट परीक्षा, जबकि बीटेट कई सालों पर होता है। और जब राज्य सरकार खुद पात्रता परीक्षा लेती है तो उन्हें प्राथमिकता देना चाहिए। जब केंद्र सरकार द्वारा हमेशा परीक्षा लिया ही जाता है तो राज्य सरकार को परीक्षा लेने की क्या जरूरत, जब उनको आवेदन करने का मौका दे दिया है सीटेट अभ्यर्थियों को। तो वही बात है। तो यही एक बड़ी समस्या है। बीटेट अभ्यर्थियों की नाराज़गी समझा जा सकता है, लेकिन अब सरकार ने जब दोनों को बराबर कर दिया है तो कुछ ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं। हाँ, प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, कुछ प्राथमिकता देनी चाहिए थी। जब राज्य सरकार खुद बीटेट परीक्षा, पात्रता परीक्षा लेती है तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। इस बात को मान सकते हैं जो भी बीटेट अभ्यर्थी नाराज़ हैं, तो उनके इन बात को समझ सकते हैं। वैसे रिक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है, सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है अभी भी। तो चाहिए कि रिक्तियों की संख्या ही बढ़ा दी जाए, और न ही सीटेट को बाहर किया जाए न ही बीटेट को बाहर किया जाए। तो यही एक उचित विकल्प भी कहा जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री ऐलान। तो जनता दरबार, तो फिर से जनता दरबार शुरू होने की खबर निकलकर सामने आई है, और 11 अप्रैल से शुरू होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो आप लोग उम्मीद कायम रखें, और जो भी समस्या है अपनी शिकायत समस्या लेकर पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री जी के पास। अब आगे बात कर लेते हैं एसटीटी इन मेरिट पीआईएल के बारे में। तो पीआईएल की भी सुनवाई आप लोग को इस सप्ताह में देखने को मिल सकती है। तब तक आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं एसटीटी इन मेरिट, और जो नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं तो सभी इंतज़ार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी याचिकाएं लंबित हैं, उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।